हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। तो आपके लिए आपके समय के अनुसार क्लियर। तो चलिए, सबसे पहले जो हम लोग जब भी क्लास को शुरू करते हैं तो पहले हम पीछे का जिक्र करते हैं। तो पीछे हम लोग ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र के संयोजन पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, जिसे आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। फिर अपने से भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। तो इस तरीके से तैयारी किया जाता है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं, तो कुछ न्यूमेरिकल्स अगर हम बताते हैं तो कुछ न्यूमेरिकल्स आप भी बनाते हैं। चले ना, पीछे क्लास में ही आगे हम जिक्र किए थे कब हम लोग एनर्जी स्टोर्ड पढ़ेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो चलिए, नया टॉपिक हम शुरू करते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्लियर। तो ये आपका हुआ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर मतलब संधारित्र में संचित ऊर्जा। संधारित्र में संचित ऊर्जा की जब किसी कैपेसिटर से आप चार्ज फ्लो करते हैं तो उसके द्वारा जितना वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्लियर। हमने क्या बोला, हम आपको बोले कि जब हम किसी कैपेसिटर से चार्ज फ्लो करते हैं तो कैपेसिटर जितना वर्क करता है वो वर्क इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब कितना वर्क करता है सबसे पहले हम वो निकाल लेंगे, फिर एनर्जी स्टोर निकल जाएगी। क्लियर। तो चलिए शुरू करते हैं कि व्हेन कैपेसिटर इज when an electric charge flow through the capacitor, then the work done by the capacitor is stored in the form of electrical energy। क्लियर। तो ये आपका हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ कि जब संधारित्र से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके द्वारा किया गया कार्य विद्युतीय ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। क्लियर। तो जब किसी कैपेसिटर से आप चार्ज फ्लो करते हैं तो वो जितना वर्क डन होता है, जितना वर्क करता है, वो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाती है। क्लियर। तो चलिए, सारा चीज़ आप पहले मान लीजिए कि लेट क्यू क्या है आपका, चार्ज फ्लो थ्रू कैपेसिटर, कि संधारित्र से प्रवाहित आवेश। क्लियर। नाउ यहां पर देखें आप, सी क्या है आपका, तो सी है कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर संधारित्र की धारिता
और V क्या है आपका PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस क्लियर, मतलब दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो चलिए ये 3 चीज़ हम मान लिए। और जब भी हम किसी चीज़ को सॉल्व करते हैं, वर्क डन निकालते हैं, तो पहले यहाँ पर चार्ज की बात है, चार्ज फ्लो करेगी। तो सबसे पहले एक स्मॉल चार्ज के लिए हम वर्क डन निकाल लेंगे, क्लियर, बात समझ रहे हैं। और फिर उसे विद इन द लिमिट हम इंटीग्रेट कर देंगे, तो मेरा पूरा वर्क निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक छोटे चार्ज dq के लिए वर्क डन निकालते हैं कि दिस इज वर्क डन ड्यू टू, तो वर्क डन ड्यू टू, वर्क डन ड्यू टू फ्लो ऑफ स्मॉल चार्ज dq, स्मॉल चार्ज dq मतलब एक छोटे आवेश कि एक छोटा आवेश dq प्रवाहित होने पर, प्रवाहित होने पर किया गया कार्य। तो चलिए जब हम लोग छोटा चार्ज को फ्लो करते हैं तो कितना वर्क होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं V बराबर क्या होता है W/Q, कि जैसे अगर आप फार्मूला देखें तो V = W/Q। तो यहाँ से अगर हम W बराबर लिखें, वर्क डन बराबर लिखें, तो क्या हो जाएगा V × Q, तो V × Q। तो चलिए ये आपका स्मॉल वर्क हुआ, इट इज dW, दिस इज V, और चार्ज कितना आपने सप्लाई किया, इट इज इक्वल टू dQ, इट इज इक्वल टू dQ, क्लियर। नेक्स्ट आप देखें एक फार्मूला और हम लोग पढ़े हैं, एक फार्मूला हम लोग और पढ़े हैं, Q = क्या होता है CV, तो Q = CV, तो V = क्या हो जाएगा आपका Q/C। तो ये हमें मिल जाता है, इट इज इक्वल टू Q/C इंटू क्या हो गया dQ। नाउ हम लोग टोटल वर्क निकाल देते हैं कि टोटल वर्क होगा कितना। तो ये तो आपने स्मॉल वर्क निकाला, ना लिखें कि नेटवर्क। तो नेटवर्क जब आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो नेटवर्क हो जाएगा कि दिस इज कुल कार्य, और कुल कार्य इट इज इक्वल टू W, और W इक्वल टू कितना होगा इस dW का इंटीग्रेशन। तो dW को इंटीग्रेट कर दीजिए, तो dW। लेकिन यहाँ पर देखें वेरिएबल क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का मिनिमम वैल्यू और चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू लिमिट, मतलब लोअर लिमिट और अपर लिमिट। तो चार्ज का लोअर लिमिट क्या होगा, इट इज 0, हमने कोई चार्ज फ्लो नहीं किया। और दूसरा आपने मैक्सिमम चार्ज कितना फ्लो किया, इट इज इक्वल टू Q, इट इज इक्वल टू Q। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो dW इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आपका हो गया Q/C इंटू dQ, 0 to Q। अगेन ये C आपका बाहर आएगा, इट इज इक्वल टू 1/C, और इधर क्या बच रहा है आपका Q इंटू dQ, 0 to Q। चलिए 1/C और Q इंटू dQ का इंटीग्रेशन आप जानते होंगे, x dx का भी आप जानते हैं, x²/2, तो Q dQ का क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा Q²/2, 0 to Q। पहले अपर लिमिट फिर माइनस चिन्ह दे के लोअर लिमिट। तो चलिए पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये आपका बन जाएगा Q²/2 और -0, कि सबसे पहले इस Q की जगह पर ऊपर वाला Q आया, फिर Q की जगह पर नीचे 0 आ गया। तो ये आपका बन गया Q²/2, और ये आपको बन जाता है Q²/2C। तो ये आपको वर्क डन निकला Q²/2C। कहने का मतलब जब आपने चार्ज Q फ्लो किया तो मेरा वर्क कितना हो रहा है, Q²/2C। और यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि वो जितना वर्क करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड हो जाती है। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड को, चलिए U से डिनोट किया जाता है, और ये आपको निकल गया Q²/2C। दिस इज द फर्स्ट फार्मूला, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। तो चलिए इससे आगे और भी फार्मूला तैयार करेंगे। तो चलिए प्लीज यहाँ तक आप राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट, रब कर दें, चलिए मिटाते हैं। चलिए ओके, तो ना देखें आपको एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला आया,
U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, फर्स्ट फार्मूला। ना देखिए यहाँ पर अगर हम चाहें तो Q इज इक्वल टू सी भी होता है। चलिए सी भी पुट कर दीजिए, देखिए क्या होगा। तो ये आपका हो गया U, दिस इज Q स्क्वायर, तो Q इज इक्वल टू सी भी का होल स्क्वायर बाय कितना हो गया आपको, इट इज इक्वल टू 2c। सॉल्व कर दीजिए तो सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाय 2c, 1c कैंसिल हो जाएगा और आपको बच जाएगा हाफ सी भी स्क्वायर, हाफ सी भी स्क्वायर। तो ये आपको एनर्जी स्टोर्ड का दूसरा फार्मूला मिला। ये फार्मूला Q और C के टर्म में था, ये फार्मूला आपको C और V के टर्म में है, C और V के टर्म में है। चलिए नेक्स्ट एक फार्मूला और हम तैयार कर सकते हैं। जैसे आप देखो यहाँ से हाफ हो गया, इसको हम लिख देते हैं सी भी इंटू क्या बच गया भी स्क्वायर है तो भी, अगेन सी भी इजकल टू क्यू, तो क्यू भी। तो ये आपको फिर नेक्स्ट फार्मूला मिला। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड का आपको 3 फार्मूला प्राप्त होता है। जैसे ये आपका हो गया, दिस इज एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c, इट इज इक्वल टू हाफ सी भी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू हाफ क्यू इंटू वी। और इस 3 फार्मूला का यूज करके किसी भी कैपेसिटर में हम एनर्जी स्टोर निकाल सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरीके से समझे होंगे कि सबसे पहले हमने क्या किया कि एक छोटा चार्ज सप्लाई किया, उस छोटे चार्ज के द्वारा वर्क डन निकाल लिया। तो V इंटू डी क्यू, भी इजकल टू पुट कर दिया Q बाई सी, Q बाई सी। क्लियर? तो मेरा जो स्मॉल चार्ज के कारण वर्क डन निकला वो क्या निकल गया, Q बाई सी इंटू डी क्यू। फिर नेटवर्क निकालने के लिए हमने उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट Q। और जब आप इसको इंटीग्रेट किए तो इंटीग्रेट करके हमने सॉल्व कर दिया, ये क्या निकल गया Q स्क्वायर बाई 2c। फिर उसी फार्मूला पे हमने इसको तैयार कर दिया। तो ये 3 फार्मूला हमें प्राप्त हो गए एनर्जी स्टोर्ड के। पहला फार्मूला हुआ Q स्क्वायर बाई 2c, दूसरा हुआ हाफ सी भी स्क्वायर और तीसरा हुआ Q इंटू भी। क्लियर? चलिए इधर रब कर रहे हैं ना। देखिए अब बात आती है कि जब हम इसे कंबाइन करते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, कि जस्ट इसके पहले हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर तो आप देखो फार्मूला, एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो एनर्जी स्टोर क्या हो जाएगा सी भी स्क्वायर। लेकिन अगर वो बहुत सा कैपेसिटर हो तो क्या करेंगे, और सीरीज में जुड़ा हुआ हो, पैरेलल में जुड़ा हुआ हो, तो उस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट चीज को कि एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कि संधारित्र के संयोजन में, तो संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो जब हम इसे जोड़ देंगे, तो चलिए सबसे पहले 2 तरीके से हम लोग जोड़ते हैं। फर्स्ट कौन सा है आपका, तो फर्स्ट है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। तो जब आप इसे सीरीज ग्रुपिंग में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ते हैं, कि अगर आप मान लो यहाँ पर C1, C2, Cn, ये क्या आपका, दिस इज नंबर ऑफ कैपेसिटर, नंबर ऑफ कैपेसिटर मतलब संधारित्र की संख्या कितनी है, n है। तो जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट क्या होता है, ये इक्विवेलेंट आपका होता है, इट इज इक्वल टू 1/c, इट इज इक्वल टू 1/C1, 1/C2 और ये आपका निकल गया 1/Cn। ओके। और सीरीज कॉम्बिनेशन में एक चीज़ और हम लोग जानते हैं कि इसमें कॉमन क्या होता है, Q होता है। तो चलिए हम Q स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं होल में। तो अगर यहाँ से हम मल्टीप्लाई करें तो ये देखें, ये आपको हो गया Q स्क्वायर बाई 2c। क्लियर? इधर देखिए ये क्या बन जाएगा आपको, तो ये बन जाएगा Q स्क्वायर बाय 2c1, अगेन Q स्क्वायर बाय 2c2 डॉट डॉट, और ये आपका हो जाएगा Q स्क्वायर बाय 2cn। जिससे आपको पता चल रहा है ये तो एनर्जी स्टोर्ड है।
एनर्जी स्टोर्ड है। क्लियर? नाउ यहाँ से देखें, ये पहला कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, ये दूसरा कैपेसिटर में, और ये आपका फाइनल कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड। अब आप एक चीज़ और यहाँ पर समझे होंगे कि या तो हम अलग अलग एनर्जी स्टोर्ड निकाल के ऐड कर दें और डायरेक्ट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लें फिर सॉल्व कर लें। तो बेसिकली हम लोग करेंगे क्या, तो सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे फिर एनर्जी स्टोर निकाल देंगे। क्लियर? बात समझ गए होंगे। इसी तरीके से अगर आप दूसरा केस को सॉल्व करें तो दूसरा केस आपका कौन होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आपका हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए, समानांतर संयोजन, और ग्रुपिंग लिखे हैं तो ग्रुपिंग ही लिखें, कॉम्बिनेशन भी सही है। तो ये हो गया पैरेलल ग्रुपिंग। अगेन आपका एन कैपेसिटर है। अगर एन कैपेसिटर है तो इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस कॉमन होता है। सबसे पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिख दीजिए। तो ये जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस लिखेंगे तो ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और क्या हो जाएगा, Cn। क्लियर? अगेन जब हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हैं तो इसमें कॉमन क्या होता है, कॉमन आपका भी होता है। तो जब कॉमन भी होता है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करें। तो चलिए यहाँ पर हम हाफ v² से गुणा कर देते हैं। तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, तो ये हो गया हाफ C1 v², अगेन हाफ C2 v², अगेन डॉट डॉट, और ये आपका हो जाएगा हाफ Cn v²। अगेन आप गौर से देखो तो ये एनर्जी स्टोर्ड है इन कॉम्बिनेशन में। ये हो गया पहले में, ये हो गया दूसरे में, और ये हो गया आपको एनवे में। सेम उसी तरीके से आया। क्लियर? तो आप ये भी लिख सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कि द एनर्जी स्टोर्ड इन combination of capacitor, is equal to the sum of energy stored, the sum of energy stored in each capacitor, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। क्लियर? तो ये हो गया कि संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। क्लियर? तो ये होगा संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा की, प्रत्येक संधारित्र में संचित ऊर्जा के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। और इसे ही हम लोग कहते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्लियर? तो चलिए प्लीज राइट। चलिए ओके, कंप्लीट रब करें। तो चलिए इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का 3 फार्मूला आपको प्राप्त हुआ, Q²/2 से, हाफ CV² एंड हाफ Q इंटू V। ओके, तो चलिए इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझ गए ना। हम लोग देखते हैं कॉमन पोटेंशियल, कि कॉमन पोटेंशियल क्या होती है। तो चलिए नेक्स्ट, कॉमन पोटेंशियल।
हेडिंग बना दें कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल को हम लोग कहते हैं समान विभव। समान विभव, क्लियर। तो समान विभव कहा जाता है कि जब हम दो कंडक्टर को आपस में जोड़ देते हैं। मान लो एक का, सपोज दैट आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे आप देखो यहाँ से, ये आपका एक कंडक्टर है और ये आपका दूसरा कंडक्टर है, क्लियर। चलिए, इसका कैपेसिटेंस कितना है C1, पोटेंशियल कितना है V1, ये इसका कैपेसिटेंस है C2 और पोटेंशियल कितना है V2। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे मेटेलिक वायर से जोड़ देते हैं। तो चलिए, ये आपका हुआ, जैसे आप इस तरीके से देखो। नेक्स्ट केस में जब जो ही आप इसे मेटेलिक वायर से जोड़ोगे तो क्या होता है, कैपेसिटेंस तो वही रहेगा, लेकिन क्या होता है, चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाता है, हायर पोटेंशियल तो लोअर पोटेंशियल। और ये तब तक फ्लो होते रहता है जब तक दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। और वो जो दोनों का पोटेंशियल बराबर होता है, इसे ही कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, इसे ही कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। बात समझे। ये कहता है कि जब ये आपका दो कंडक्टर था, कैपेसिटेंस C1 V1, कैपेसिटेंस C2 V2। नेक्स्ट आपने देखा कि हमने इसे क्या किया कि इस तरीके से आपने इसे मेटेलिक वायर से जोड़ दिया। मेटेलिक वायर या कंडक्टिंग वायर, कुछ भी हो, धात्विक तार है। जब आप जोड़ेंगे तो क्या करेगा, चार्ज स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। और जो सेम पोटेंशियल आपको प्राप्त होता है, इसे ही हम कॉमन पोटेंशियल कहते हैं, क्लियर। तो नाउ कहता है कि when two conductors are joined by a या with a metallic wire, then charge starts flowing from higher potential to lower potential, clear। This flows continues, कहता है this flows continues till potential becomes equal, clear। this equal potential is called common potential। this equal potential is called common potential, clear। तो ना यहां पर देखें, ये कहता है कि जब दो चालक को किसी धात्विक तार से जोड़ दिया जाता है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होने लगता है। और यह आवेश तब तक प्रवाहित होता है प्रवाहित होता है जब तक कि
जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए, इसी समान विभव को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। कि इसी समान विभव को कॉमन पोटेंशियल, तो इसी समान विभव को कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर? तो चलिए ये आपका डेफिनेशन हुआ। तो चलिए इस डेफिनेशन को आप राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट। चलिए रब करते हैं इधर। तो ये आपका हो गया कॉमन पोटेंशियल। नाउ यहां पर देखें कि हम लोग दो कंडक्टर लिए हैं और दोनों कंडक्टर का कैपेसिटेंस और पोटेंशियल मान लिए हैं फिगर में ही। क्लियर? तो देखें यहां पर कि जब हमने तो टोटल चार्ज पहले निकाल लेते हैं, शेयर करने के पहले निकाल लेते हैं। यहां पर हम चार्ज को शेयर कर रहे हैं, तो चार्ज के पहले हम शेयरिंग के पहले हम टोटल चार्ज निकालेंगे और शेयरिंग के बाद टोटल चार्ज निकालेंगे। क्लियर? तो ना देखें यहां पर कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग, कि टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग मतलब सहभाजन, कि सहभाजन के पूर्व आवेश। चलिए कितना होगा आप देखो यहां पर कितना चार्ज होगा। दिस इज क्यू इक्वल टू क्या होता है सी भी। यहां पर क्या है C1V1, तो ये हो गया C1V1 अब प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2V2। इस पर टोटल चार्ज अगर Q1 माने तो Q1, Q इज इक्वल टू CB तो C1V1, और Q2 कितना हो जाएगा C2V2। क्लियर? ना आप देखो यहां से कि टोटल चार्ज अगेन हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, कि जब हम शेयर कर लेते हैं तो उसके बाद कितना चार्ज होगा। तो ये हो गया सहभाजन के पश्चात आवेश, कि सहभाजन के पश्चात आवेश कितना हो जाएगा ना। यहां से देखो आप यहां पर कैपेसिटेंस कितना है C, पोटेंशियल कितना है V, तो ये आपका हो गया C1V प्लस क्या हो जाएगा इधर कितना है C2V, तो ये आपका निकल गया C2V और यहाँ से आप कॉमन ले लेंगे तो ये आपका हो गया C1 इंटू C2, C1 प्लस C2 इंटू V। क्लियर? नाउ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के दिस इज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्लियर? ये कहता है कि आवेश की लॉ ऑफ कर दें कि दिस इज फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश के संरक्षण के सिद्धांत से। तो जब हम लोग यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, पहले का चार्ज बाद के चार्ज के बराबर होगा। तो पहले का चार्ज कितना है आपका C1V1, तो ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 और बाद का चार्ज कितना निकला, तो ये आपको निकल गया C1 इंटू C2 इंटू V। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है V, और ये V बराबर आपको हो जाएगा C1V1 इट इज C2V2 बाय क्या मिल रहा है आपको C1 प्लस C2। और ये जो आपको निकलता है इसी को हम लोग कहते हैं टोटल कॉमन पोटेंशियल। अब यहाँ से देखो ये क्या है आपका टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी। अगर इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हो तो ये आपका हो गया टोटल चार्ज का मतलब कुल आवेश, और टोटल कैपेसिटी मतलब कुल धारिता या कुल क्षमता। तो इसको भी हम लोग कॉमन पोटेंशियल बोल सकते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन भी आप चाहें तो बना सकते हैं, क्या हो जाएगा कि द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल, के लिए बात समझ गए।
तो यहां भी आप लिख सकते हैं कि when charges are shared between conductor, then the ratio of, कहते हैं then the ratio of total charge, the ratio of total charge to the total capacity, total capacity is called common potential, is called common potential. क्लियर? तो ये कहता है कि जब आवेश को दो चालक के बीच सहभाजित किया जाता है तो उसके कुल आवेश और कुल क्षमता के अनुपात को समान विभव कहते हैं। क्लियर? अच्छी तरीके से सुने कि जब आवेश को दो चालक के बीच सहभाजित किया जाता है तो उसके कुल आवेश और कुल क्षमता के अनुपात को समान विभव कहते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से आप लिख लेंगे हिंदी में। बाकी ये आपका डेरिवेशन है, तो चलिए प्लीज इसको आप राइट करें। चलिए ओके कंप्लीट। तो चलिए रब करते हैं। चलिए ओके। नाउ हम लोग देखते हैं कि लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। तो ये आपका हो जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज। क्लियर? ये आपको कहता है आवेश के सहभाजन में ऊर्जा की हानि। आवेश के सहभाजन में ऊर्जा की हानि कहने का भी आपने देखा कि जब हम दो कंडक्टर के बीच चार्ज को शेयर किए तो क्या हुआ था? चार्ज लॉस नहीं हुआ, नेट चार्ज कंजर्व रहा, लेकिन सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्लियर? तो यहाँ भी आपका दो कंडक्टर है उसी प्रकार से कि इस तरीके से कि ये आपका हो गया फर्स्ट कंडक्टर C1 V1, ये हो गया आपको C2 V2। आपने चार्ज का शेयर किया, इसे मेटलाइक वायर से जोड़ दिया, ये हो गया C1 V और ये क्या हो गया C2 V। अब आप देखो यहाँ पर कि इसमें पहले एनर्जी स्टोर्ड होगा, कितना होगा? हाफ CV², हाफ C1 V1²। ये कितना होगा? प्लस हाफ C2 V2²। फिर बाद में एनर्जी स्टोर्ड होगा हाफ C1 V² प्लस क्या होगा? हाफ C2 V²। अब ये कहता है कितना लॉस होगा, तो कितना लॉस होगा? इनिशियल एनर्जी में फाइनल एनर्जी को माइनस कर देंगे, जितना आएगा वो हमें लॉस हो जाएगा। क्लियर? थीम आप समझ गए कि हमें करना क्या है। तो ये कहता है कि जब हम दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर में चार्ज को शेयर करते हैं, तो जब हम चार्ज को शेयर करेंगे तो क्या होगा? चार्ज
कंजर्व रह जाती है, लेकिन सम एनर्जी लॉस हो जाती है। तो सम एनर्जी जो लॉस होती है वो कैसे हम कैलकुलेट करें? तो पहले का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, फिर बाद का एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जितना लॉस है निकल जाएगा, जितना लॉस है निकल जाएगा। चलिए शुरू किया जाए। क्लियर? तो ना देखें कि यहाँ पर लिख दीजिए व्हेन चार्जेज आर शेयर्ड, कि व्हेन चार्जेज आर शेयर्ड बिटवीन कंडक्टर, then no charge is lost, but some energy is lost in the, some energy is lost in the form of heat, some energy is lost in the form of heat। क्लियर? तो इस तरीके से कहता है कि जब दो चालक के बीच आवेश को सहभाजित किया जाता है, जब दो चालक के बीच आवेश को सहभाजित किया जाता है तो आवेश की हानि नहीं होती है, लेकिन कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। कि कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। क्लियर? तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकाल लीजिए कि एनर्जी बिफोर शेयरिंग कितना होगा। तो चलिए ये आपका हो गया एनर्जी बिफोर शेयरिंग, मतलब सहभाजन के पूर्व। तो सहभाजन के पूर्व ऊर्जा U1 कितना हो जाएगा? चलिए पहला में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा? चलिए फार्मूला के अनुसार C1V1² प्लस दूसरे में कितना होगा? हाफ C2V2²। क्लियर? कहीं को दिक्कत नहीं? ओके, फार्मूला होता है हाफ CV² एनर्जी स्टोर्ड का। ना इसी तरीके से निकालें एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो ये हम लोग निकाल देंगे एनर्जी आफ्टर शेयरिंग कि सहभाजन के पश्चात ऊर्जा, इट इज इक्वल टू U2। देखें U2 कितना होगा? चलिए पहला में देखिए आप क्या मिल रहा है आपको, हाफ C1V² प्लस क्या होगा? हाफ C2V²। क्लियर? जिसे अगर आप और सॉल्व कर दें तो ये हो गया हाफ C1 प्लस C2 इंटू V²। अगर हमें लॉस निकालना है कि लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी जब हम कैलकुलेट करेंगे कि लॉस इन एनर्जी, तो लॉस इन एनर्जी इट इज डेल U, और ये बराबर आपको हो जाएगा U1 माइनस U2। तो ये हमें निकल जाएगा ऊर्जा की हानि, कि कितना ऊर्जा लॉस्ट होगा। तो चलिए प्लीज़ यहाँ तक राइट रहे, फिर हम आगे डेरिवेशन देखते हैं। ओके, क्लियर? चलिए रब करें। तो चलिए इसको रब कीजिए। ओके ना देखिए यहाँ अभी आप लिखे थे कि डेल यू लॉस इन एनर्जी कितनी होती है, तो ये आपका निकल गया इट इज इक्वल टू डेल यू और इट इज इक्वल टू U1 माइनस U2।
ओके, चलिए U1 कितना था, तो U1 आपका था हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस U2 कितना आया था, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। ओके, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए सिर्फ डेरिवेशन लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, आराम से सॉल्व करें, पेशेंसली सॉल्व करें, आपसे भी रिजल्ट आ सकता है। ओके, यहाँ से देखें हाफ तो सभी में, चलिए हाफ हमने कॉमन ले लिया, ये आपको बच गया C1 V1 स्क्वायर, ये कितना होगा C2 V2 स्क्वायर, इधर आपका हो गया C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। V क्या आपका कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल का फार्मूला क्या आया था, C1 V1 C2 V2 बाय C1 प्लस C2, ये पूरा का होल स्क्वायर, ये पूरा का होल स्क्वायर। क्लियर, ये इस तरीके से आपको आ गया। अब यहाँ से देखो ये C1 प्लस C2 है, यहाँ पर C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा, तो ये आपको आ रहा है हाफ C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2। क्लियर, ओके, सॉरी ये C1 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर पे आप देखो आपका क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो चलिए a स्क्वायर ये कितना होगा C1 V1 स्क्वायर। क्लियर, ये कितना हो जाएगा C2 V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2 बाय कितना आ रहा है, तो ये आपको आ रहा है C1 प्लस C2। ओके, अगेन एलसीएम ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर आप एलसीएम ले लो, तो ये एलसीएम कितना होगा C1 प्लस C2। ओके, ना देखें यहाँ से अब एक दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए दोनों में मल्टीप्लाई कीजिए, फर्स्ट का क्या बन जाएगा, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। क्लियर, ना देखें इसे पकड़ें आप, तो ये हो गया C2 C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ना यहाँ पर देखें माइनस, तो ये आपका आ रहा है माइनस C1 V1 स्क्वायर ओके तो ये हो गया C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, इट इज अगेन माइनस दिस वन माइनस, तो ये आपको हो गया 2C1 C2 V1 V2। देखिए कुछ पार्ट आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। बचा क्या, तो ये आपको बच रहा है ऊपर आप देखो यहाँ से C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 बाय क्या हो गया 2C1 प्लस C2। ओके कंप्लीट। ना चलिए स्टेप आगे बढ़ते चलें। यहाँ पर देखें C1 C2 सभी में है, कॉमन ले लें, तो ये आपका आ जाएगा C1 C2। ओके फिर आप देखो यहाँ क्या बचा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 इंटू V2 बाय 2C1 प्लस C2। ओके अब यहाँ से देखें A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, और ये फाइनल फार्मूला आपको बन जाएगा दिस इज लॉस इन एनर्जी इज इक्वल टू C1 इंटू C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाय 2C1 प्लस C2। और ये जो अपना फार्मूला प्राप्त हुआ, ये फार्मूला प्राप्त हुआ आपका दिस इज लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, कि जब आप चार्ज का शेयर करते हो तो कितना एनर्जी लॉस होता है, कितना एनर्जी लॉस होता है। क्लियर तो आई थिंक कि इसको आप ज़रूर समझे होंगे। वैसे थीम अगर आप समझ गए तो कैलकुलेशन तो आप कर ही लोगे। थीम बस यही है कि जब हम दो कैपेसिटर के बीच और कंडक्टर के बीच चार्ज को शेयर करते हैं
तो चार्ज लॉस नहीं होता है, लेकिन सम एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, कि कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में नष्ट हो जाती है। तो हम लोग करते क्या हैं कि सबसे पहले इनिशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, प्रारंभिक ऊर्जा निकाल लेते हैं, मतलब कि एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकाल लेते हैं। तो एनर्जी बिफोर शेयरिंग निकाल लेंगे, वो हो जाएगा हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। अगेन हमने क्या किया कि आफ्टर शेयरिंग निकाल लिया कि सहभाजन के पश्चात कितना एनर्जी होगा, तो वो कितना हो जाएगा हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। लॉस निकालना है, पहले का एनर्जी ज़्यादा है तो U1 माइनस U2 कर देंगे, बाकी आप सॉल्व कर दीजिए। तो सॉल्व कर देंगे तो इस तरीके से आपको फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए आप इसको अच्छी तरीके से समझे होंगे, तो मन लगाकर पढ़ते रहें, पढ़ाई करते रहें, नोट्स भी तैयार करें, अपने से क्वेश्चन भी सॉल्व करें। थ्योरी जितना अच्छा तैयार करेंगे उतना अच्छा आपसे न्यूमेरिकल बनेगा। क्लियर? तो चलिए मन लगाकर पढ़ते रहें, और अगर अपने लिए बात करें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए जो भी देख रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स को लेके आपसे मिलेंगे। क्लियर? तो चलिए इसके न्यूमेरिकल्स को लेके आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।